Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I'm back again with another very important video for all of you. जिस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यार इस पे देखिए हम लोगों ने अपना आइडिया आप लोगों को दिया था ऑलरेडी, मैंने और खेमेंद्र सर ने इसके बारे में बात की थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी सर और डिटेल में थोड़ा सा जाइए और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लेके आइए। तो वही बेटा आपके लिए लेके आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर, जहां पे वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स, द डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके साथ वो डेटा शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में और प्रीवियस ईयर्स में कैसा पैटर्न रहा है आरआरबी जेईई का कट ऑफ का। तो सीबीटी 1 हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है मूव ऑन करने में, सीबीटी 2 के बारे में सोचने में या फिर एसएससी जेईई के बारे में सोचने में। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ताकि आप लोगों को एक क्लोजर मिल पाए बेटा, आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल पाए। अब देखिए अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी बेटा यहां पे 2019 में थी 13,487 और 2024 में 7,951, यानी वैकेंसीज रिड्यूस हुई हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी यहां पे आपके रिड्यूस हुए हैं। अब देखो यहां पे दो तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ वैकेंसी, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपटीशन विल गो अप, बट एट द सेम टाइम एस्पिरेंट्स आर डाउन, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपटीशन भी कम होगा। तीसरी चीज कि ये वैकेंसी 5 साल के बाद आई है, जिसमें कि काफी बच्चों को इसका इंतजार था। अब माना बहुत से बच्चे एज के दायरे के बाहर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, काफी सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे, तो वहां से कंपटीशन अप जाना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे ना तो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर यहां पे ये सजेस्ट करते हैं कि कंपटीशन पहले से ज्यादा होगा, और वहीं अगर एस्पिरेंट्स की तरफ हम लोग देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि कंपटीशन शुड गो डाउन। तो मेरा ये मानना है बेटा, क्योंकि एस्पिरेंट्स आपके कम हुए हैं, यहां पे वैकेंसीज आपकी कम हुई हैं, तो यहां पे कंपटीशन आपका मोर और लेस सेम रहना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बिकॉज यहां पे वैकेंसी कम होने से कंपटीशन बढ़ता, लेकिन एस्पिरेंट कम होने से कंपटीशन कायदे से रिड्यूस होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको नजर आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो सीबीटी 1 के 2019 में क्या कट ऑफ मार्क्स थे। अगर जोन वाइज देखेंगे तो आप ये देखिए कुछ ऐसे जोन थे बेटा जिनमें 70 क्रॉस किया, ठीक है। अब ये कौन से जोन है जिसमें 70 क्रॉस किया? चंडीगढ़ जोन है आपका, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, यहां पे 70 क्रॉस कर गया बेटा। और इसके अलावा मालदा में, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में, पटना में, रांची में। अब ये देखिए ये किस पे डिपेंड करता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत हाईली डिमांडेड जोन्स हैं, इस वजह से ही यहां पे कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। कट ऑफ दो कारणों से ज्यादा जाता है, वैकेंसी एंड द कंपटीशन। तो जहां नंबर ऑफ सीट कम निकलेंगी ऑब्वियसली वहां पे कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, भले ही बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ना भी हों। और जहां पे सीटें ज्यादा होंगी वहां कंपटीशन थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो ही जाता है, क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो वहां पे कम नंबर पे भी आपको चांस मिलने का पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है भाई। तो ये चीज अगर आप देखें, अब इसके बाद अगर बाकी के रीजन देखेंगे, आप ये देखिए मैक्सिमम रीजन बिलो 65 रहते हैं। मैक्सिमम रीजन अगर आप जनरल में देखेंगे बिलो 65 रहते हैं, और यहां पे भी देखिएगा मैक्सिमम रीजन आपके ना बिलो 65 जा रहे हैं, ठीक है, बिलो 65 जा रहे हैं। बस ये देखो एक सिकंदराबाद का थोड़ा सा हाई है, सिलीगुड़ी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई है, बाकी के सारे रीजन आपके लो कट ऑफ वाले हैं। अब अगर आप जनरल ओबीसी का कंपैरिजन करें बेटा, तो आप जनरल ओबीसी में देख सकते हैं यूजुअली आपको 5 लेस देन 5 मार्क्स का डिफरेंस समझ आएगा। बट कुछ रीजन में देखो, जैसे यहां पे 10 नंबर का गैप आ गया, यहां पे 14 नंबर का गैप आ गया त्रिवेंद्रम में, ठीक है। वरना यूजुअली जो आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो आपको 5 मार्क्स का डिफरेंस रखना चाहिए। देखो 5 5 6 5, ठीक है। यहां पे बहुत गैप आ गया भोपाल में, यहां पे देखो ओबीसी और जनरल में 12 नंबर का गैप आ गया, ठीक है। सॉरी 12 नहीं 8 नंबर का आ गया, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस गलत ले लिया। तो
तो आप ये मान के चलो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और आपको जो भी कट ऑफ जनरल के लिए बताया जा रहा है बेटा, तो उसमें से 5 नंबर आप घटा लीजिए, वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी का हो सकता है। अब एससी एसटी की बात करें तो एससी और एसटी के बीच में भी देखोगे जनरली 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। यहां पे एक ही नंबर का गैप रह गया, यहां बहुत ही ज्यादा हो गया 13 नंबर का गैप, बट एससी और एसटी के बीच भी अराउंड 5 नंबर का गैप होता है, और एससी और जनरल के बीच में अराउंड 10 नंबर का गैप होता है। जैसे यहां तो ज्यादा है 17 नंबर, यहां देखो 10 नंबर, 13 नंबर। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको ये कह सकता हूं कि आप ये देखिए जनरल के अंदर जो यूजुअल कट ऑफ आपकी गई है जनरल में 60 to 65 जाती है मैक्सिमम रीजन्स की, ठीक है। फ्यू रीजन, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे 65 to 75 जाती है, ठीक है। फिर ये देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल -5, ये मैक्सिमम एग्जाम्स का ट्रेंड है बेटा, 5-7 मार्क्स कह लो चलो। एससी 10 से 15 नंबर नीचे जाती है, और एसटी एससी -5-7 मार्क्स, वही चीज। तो ये आपकी कट ऑफ की रेंज होती है अगर हम अलग अलग कैटेगरीज पे चर्चा करते हैं। तो यार बात ये आती है कि प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे 2019, क्योंकि यार देखो हमारे पास बहुत ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स तो है नहीं, ऐसा है नहीं कि 2019 से 24 तक कई बार ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए जो कि और डिटेल में एनालिसिस किया जा सके, ले दे के हमारे पास 2019 का डेटा है। बट जितने भी एक्सपर्ट्स की सुने या जितने भी मैं एसएससी के टीचर्स देख रहा हूं, अलग अलग चैनल्स देख रहा हूं, सभी लोगों का अभी ये एक्सपेक्टेशन है बेटा कि 65 मार्क्स जनरल कैटेगरी में इज अ वेरी गुड मार्क्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सीबीटी 2 का कॉल। लेकिन कुछ रीजन्स पे नजर गड़ाए रखिएगा, जैसे चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, ठीक है, इधर से मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, ये ऐसे रीजन है जिन्होंने प्रीवियस ईयर में कट ऑफ ज्यादा दिखाया है, जहां पे हमें देखने मिला है कि कट ऑफ बाकी एवरेज से ऊपर निकला है। अब देखिए सभी शिफ्ट का रॉ स्कोर अगर देखा जाए तो रॉ स्कोर बेटा 17 दिसंबर में जो शाम वाली शिफ्ट है उसमें 44 मार्क्स एवरेज आ रहा है, ठीक है। जो दोपहर वाली शिफ्ट है 45 एवरेज है, 18 तारीख में 45 एवरेज है, 17 में सुबह वाली शिफ्ट में 46, 18 में शाम वाली शिफ्ट में 48। तो आप ये देखोगे ये जो स्कोर एवरेज है, वैसे तो मैं कहूंगा एवरेज इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर, क्योंकि बेटा एवरेज के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो पहली बात तो आप अच्छे स्कोर पे हो, ये चीज समझना। लेकिन एवरेज आपकी कट ऑफ डिफाइन नहीं करता, कट ऑफ डिफाइन करते हैं जैसे कि मान लीजिए 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, मान लीजिए 8,000 की जगह चलो मैं 10,000 सीटें मानता हूं, वैसे तो 8 ही हजार है बट चलो 10,000 मानते हैं, मोटा मोटा एनालिसिस कर रहा हूं, जोन्स के अंदर नहीं जा रहा हूं। मान लो 10,000 सीटें हैं तो 1% बच्चों को सिलेक्ट होना है। अब सीबीटी 2 के अंदर अगर मान लो कि 10 से 15 गुना लोग को भी बुलाया जाता है, माने कि 15% बच्चे सिलेक्ट होंगे। या मेरा कहने का यह मतलब है जैसे कि आपने मान लीजिए सिकंदराबाद रीजन से भरा है, अब सिकंदराबाद के अंदर मान लीजिए आपके पास 500 सीटें हैं, ठीक है, 500 सीटें हैं तो सीबीटी 2 के लिए मे बी वो 5,000-6,000 लोगों को बुला सकते हैं, ठीक है। 500 सीटों में 5,000-6,000 लोगों को बुला सकते हैं। तो डिपेंड ये करेगा कि सिकंदराबाद रीजन के अंदर कौन से वो बच्चे हैं जिनका टॉप 5,000-6,000 में स्कोर आ रहा है, रेदर देन की एवरेज मार्क्स। क्योंकि यार एवरेज में ना ऐसे बहुत से बच्चे जुड़ जाते हैं जिनका स्कोर एक्सट्रीमली लो आ रहा होता है, तो वो लोग एवरेज को नीचे ले जाते हैं। तो आप एवरेज के ऊपर हो, दैट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन उससे बहुत ज्यादा सिक्योर मत फील करने लगना कि सर मेरे तो एवरेज से 2 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो मतलब मेरा पेपर तो बहुत ही बेहतरीन गया। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, एवरेज से काफी आगे आपको लाई करना पड़ेगा, स्पेशली जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, तब हम ये कह सकते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया है। तो मैं तो ये कहूंगा अगर आप 60 मार्क्स के ऊपर आ रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप बॉर्डर लाइन पे लाई कर रहे हो, आपके अच्छे चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, लेकिन हाँ श्योर नहीं है। 65 के ऊपर आ रहे हो तो एक गुड चांस कहेंगे, और 70 ऊपर हो तो मतलब ये मान के चलो 90% चांस है कि आपको देने मिलेगा, अनलेस कि कोई ऐसा रीजन आ जाए कि यार कट ऑफ ही 75 चली गई है ना, ऐसा कोई रीजन लाई कर गया तो किस्मत की बात है।
बट मोस्ट ऑफ द रीजन्स में 70 अबव मार्क्स इन जनरल कैटेगरीज ऑफ वेरी गुड मार्क्स, और बाकी कैटेगरीज का मैंने कैलकुलेशन बता दिया सिमिलर क्राइटेरिया से, ठीक है। तो रॉ स्कोर पे हम बात कर चुके। अब रीजन वाइज अगर वैकेंसी देखोगे, अब यहां पे उन रीजन्स को देखना जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है और उनको भी देखना जहां वैकेंसी बहुत कम है। अब बच्चे भी देखो इस मामले में स्मार्ट होते हैं कि जहां वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे बच्चे उस ऑप्शन को फिल करने में ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे देखोगे चेन्नई में काफी ज्यादा वैकेंसी है, बट एट द सेम टाइम बेटा चेन्नई के अंदर आपके जो है ना बहुत ज्यादा बच्चे भी अपीयर करेंगे। बिलासपुर में बहुत है, चेन्नई के अंदर वैकेंसी बहुत नजर आ रही है, भोपाल के अंदर काफी वैकेंसी है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, इन रीजन्स के अंदर काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कोलकाता, ऑब्वियस सी बात है बेटा मेट्रो सिटी है, मुंबई एक्सीडिंग है वैकेंसी, सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी है। अब यहां पे देखिएगा प्रयागराज 404 वैकेंसी है, सिकंदराबाद 590 वैकेंसी है। तो इस तरीके से काफी सारी वैकेंसीज है इन रीजन के अंदर। बट अगेन आप ये सोचोगे कि सर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों यहां पे आप ये भी सोचिएगा बच्चे फॉर्म फिल करते वक्त इस मामले में स्मार्ट रहे होंगे कि यार जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां से अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपके फॉर्म्स भी करेस्पॉन्डिंगली ज्यादा फिलअप किए गए होंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आपको अपना एनालिसिस करना है तो देखो यार इतने सारे फैक्टर्स को बना करके, इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक फॉर्मूला डेवलप कर लें जिसमें कि आपने पुट किए अपने मार्क्स और कैलकुलेटर ने आपको ये बता दिया आपका कितना % प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने का। इस तरह का कोई एनालिसिस नहीं कर पाओगे। बट मैं आपको क्या एडवाइस कर सकता हूं कि इन केस आपको अपने मेंटल पीस के लिए जानना है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप 2019 वाले डेटा के साथ ही जाएं रादर देन कि उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें। और दूसरी बात, अगर 2019 वाली कट ऑफ से आप थोड़ा आगे हो तो दैट इज बेटर, ठीक है। थोड़े कम पे चांस बन सकता है, मान लो 2019 में किसी रीजन की कट ऑफ 73 गई, आप 70 पे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप 73 कट ऑफ थी 2019 में, आप 75 76 पे खड़े हो, तो वो एक अच्छा फील करने वाली बात है कि अगर उस रीजन की कट ऑफ थोड़ी बढ़ी तो भी आपके पास एक अच्छा चांस बनता है। थोड़ी घटने पे ये मत सोच लेना कि हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वहां पे इम्पॉसिबल हो जाएगा आपका। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर थोड़े ज्यादा पे हो तो अच्छा फील करो, थोड़े कम पे हो तो होपफुल रहो, किस्मत के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, भगवान के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो और अपना अगले स्टेज की तैयारी को आप स्टार्ट करो। हाँ, अगर पिछले साल की कट ऑफ से आप बहुत ही नीचे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी 2019 में किसी रीजन की कट ऑफ 70 गई, अब आप ला रहे हो 60 मार्क्स, तो मैं ये कहूंगा फिर आप एसएससी जेई पे फोकस कर लो, क्योंकि एसएससी जेई पे अगर आप फोकस करते हो तो टेक्निकल एनीवेज आरआरबी जेई सीबीटी 2 का कवर हो जाता है। तो इन केस अपनी कट ऑफ क्लियर हो गई तो हम उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके आरआरबी सीबीटी 2 भी निकाल सकते हैं, और नहीं हुई तो अगले साल के एसएससी एग्जाम में अपन बेहतरीन कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देखिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ से अगर आप 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स आगे हैं तो यू शुड बी हैप्पी और अपना 100% देने लगिए। अगर 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स पीछे तक हो, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा उम्मीद लगेगा, थोड़ा सा बेटा माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, लेकिन आप तैयारी फिर भी कीजिए। अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ से 10-15 इतना मार्क्स नीचे जा रहे हो तो फिर मेरे बच्चों आप एसएससी जेईई 2025 पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इन सिटीज पे भी नजर रखिए, जो मेट्रो सिटीज हैं बेटा, भले ही यहां वैकेंसी ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी काफी हाई रहने वाला है, ठीक है। अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, देखो रीजन वाइज सेफ स्कोर फिर भी जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अजमेर में 60+ अनरिजर्व, और ओबीसी का क्राइटेरिया मैंने बताया 5 नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेना। ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी में से 2-3 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लो, एससी के लिए आप अनरिजर्व्ड में से 10 to 15 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लो, और एसटी के लिए एससी में से 5 नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो। अब आप ये देख सकते हो अजमेर रीजन में अगर आपके 60+ हैं तो आप सेफ हो, अहमदाबाद में 58+, बेंगलोर में 48+, भोपाल में 57, बिलासपुर 56, भुवनेश्वर 58, ठीक है, चंडीगढ़ 66, चेन्नई 56, गोरखपुर 68, गुवाहाटी 67, ठीक है,
जम्मू 60, कोलकाता 58, मालदा 68, मुंबई 69। मैंने बोला था मुंबई में भले वैकेंसी ज्यादा है, कट ऑफ हाई जाता है। मुजफ्फरपुर 65, बिहार पटना, ये जो बिहार में पटना रीजन है यहां पे बेटा कट ऑफ हाई जाता है। ऐसे यूपी में प्रयागराज काफी पॉपुलर रीजन है, रांची आपका काफी पॉपुलर हो जाता है। तो इन रीजन्स के अंदर आपको हाई कट ऑफ देखने मिल सकता है। बट देन अगेन बेटा ये हमारी गट फीलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको इतनी मदद की जा सके कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि जो बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, जिनके चांसेस हैं सीबीटी 2 में बैठने के, वो एटलीस्ट अपना सीबीटी 2 पे फोकस करना स्टार्ट कर दें, वो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे रहें, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है, तो किसी भी जोन में बेटा आपका अनरिजर्व में अगर 60 प्लस हो तो आप होपफुल रहो। ठीक है, भले ही मैंने कट ऑफ 70 बताई हो या 69, अगर आप 60 प्लस हो तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो वेरी कर सकती है। तो 60 प्लस हो तो प्रिपेयर करो, ओबीसी में 55 प्लस हो तो प्रिपेयर करो, ईडब्ल्यूएस में 52 प्लस हो तो प्रिपेयर करो, एससी में 45 प्लस और एसटी में 40 प्लस। ये फाइनल कंक्लूजन मैं आप लोगों पे छोड़ना चाहूंगा बेटा, क्योंकि कितना भी एनालिसिस कर ले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए रेदर देन कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं अगली स्टेज की तैयारी करूं या नहीं करूं। क्योंकि बेटा अगर आज पे ही अटके रहोगे कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो आप आगे की प्लानिंग नहीं कर पाओगे, आगे की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सवाल ये होना चाहिए सर शुड आई प्रिपेयर और शुड आई नॉट प्रिपेयर। तो जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं दे शुड डेफिनेटली प्रिपेयर। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाता कोई बात नहीं बेटा, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, जो भी आप सीखोगे आप उसे अदर एग्जाम्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। आरआरबी नहीं तो कुछ और अच्छी चीज आपकी लाइफ में आपको जरूर मिलेगी। इसीलिए होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर इस रेंज में हो और इस रेंज में नहीं हो तो एसएससी जेईई 2025 की तैयारी में आप लोग जुट जाइए।